अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से जारी किया गया एक अहम ऐलान कि उसने 9000 मेगावाट के महंगे पावर प्रोजेक्ट्स को शेल्फ कर दिया है। यानी ऐसे मंसूबे जिनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 9000 मेगावाट होनी थी, जिन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में जाना था, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब वो प्रोजेक्ट्स हमारे सिस्टम में शामिल नहीं होंगे। ये एक अच्छा ऐलान है, इसलिए कि हुकूमत ने जब 2013-14 के अंदर सीपेक के मुआहदे करना शुरू किए तो चाइना के साथ कोई 18,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस किए। अब उन पावर प्रोजेक्ट्स में से तकरीबन 14 पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त मुकम्मल हैं, जिनकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 8,900 मेगावाट है। ये ऑपरेशनल है, पाकिस्तान के सिस्टम को बिजली दे रहे हैं। इसके अलावा 6 पावर प्रोजेक्ट्स बिल्कुल कंस्ट्रक्शन फेज में जाने के लिए तैयार हैं। छोटे मोटे इश्यूज की वजह से वो डिले का शिकार हैं। 3,544 मेगावाट उनकी सलाहियत भी है। मिसाल के तौर पर इनमें से एक इंतहाई फजूल प्रोजेक्ट जो मेरी नज़र में है वो है ग्वादर में लगने वाला 300 मेगावाट का इंपोर्टेड कोल पर पावर प्लांट। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर के मुल्क इंपोर्टेड कोल समेत कोल को छोड़ रहे हैं, हम लोग ग्वादर जैसे खूबसूरत शहर में आलूदगी पैदा करने वाला कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने के बारे में वायदा कर रहे थे। इसकी जगह पे आप सोलर लगा सकते हैं, विंड लगा सकते हैं, उसे बाकी ग्रिड से बिजली पहुंचा सकते हैं। अब तो वहां पर 2-2 कनेक्शंस नेशनल ग्रिड से भी दे दिए गए हैं, तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल है ये जो 9000 मेगावाट के पावर प्लांट शेल्फ किए गए हैं, इनमें यह भी जरूर होगा, अभी हुकूमत ने ये तफसीलात नहीं दी, वजीर खजाना ने कौमी असम्बली के अंदर बजट तकरीर के दौरान इस बात का ऐलान किया है। अब पाकिस्तान के अंदर सीपेक के अलावा भी बहुत सारे मंसूबे हम लोग आईपीपी के मॉडल के ऊपर, दीगर मॉडल्स के ऊपर लगा रहे थे। उनका रुक जाना एक बहुत अच्छी नवीद है कि हमें मजीद महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हुकूमत ने यह ऐलान भी किया है कि उसके जितने भी पावर प्लांट्स थे, यानी जेनकोस जो कि हुकूमती मलकियत में पावर प्लांट्स थे, वो भी तमाम बंद कर दिए गए हैं। अब जेनकोस की बिजली पैदा करने की सलाहियत 5,535 मेगावाट थी और इनको रखने का सिर्फ सालाना तनख्वाहों की मद में जो अखराजात थे वो 7 अरब रुपए थे। तो 7 अरब रुपए वो बच गए। फिर इनकी सिक्योरिटी के साथ साथ इनकी लैंड, इनकी मेंटेनेंस और दीगर चीज़ों पे खर्चा आना था, वो बच गया। फिर अब इनको तमाम को सेल भी किया जा रहा है, यानी इनकी मशीनरी सेल की जा रही है। तो 9 अरब रुपये से ज़्यादा की तो बिड्स मौसूल हो चुकी हैं, मजीद भी बिड्स आ रही हैं, मुख्तलिफ फेजेस में इनको बेचा जा रहा है। तो ये जब जेनकोस हमारे सिस्टम से निकलेंगे तो बिजली की जो एवरेज प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। याद रहे, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत अब बढ़कर 46,605 मेगावाट हो चुकी है और पिछले साल पीक गर्मियों में हमारी जो डिमांड थी वो 27-28 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा नहीं गई थी। उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक, बिजली बहुत महंगी थी, तो जो लोग पहले ज़्यादा बिजली खर्च किया करते थे उन्होंने अपनी ज़ात पर जुल्म कर लिया, बिजली कम कंज्यूम की। दूसरी बड़ी वजह, हुकूमत के इस महंगे बिलों से तंग आकर लोग सोलर पर शिफ्ट हो गए। यानी जिसके पास थोड़ी बहुत बचत थी, आमदन थी, उसने खा अपना जेवर बेचा, अपनी कमेटी उठाई, किससे कर्जा उठाया, सोलर पैनल लगाकर अपने और अपने बच्चों की जो ये मुश्किल थी वो आसान कर ली। इस वजह से नेशनल ग्रिड के ऊपर जो बोझ आना था वो कम हो गया है। अब डिमांड जो है वो 27,000, 28,000 मेगावाट हो, आपके पास कैपेसिटी 46,000 मेगावाट की लगी हो, तो जो 20,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स आपने लगा रखे हैं वो मुफ्त में नहीं लगा रखे हैं। आपने तकरीबन 20,000 मेगावाट के पावर प्लांट ऐसे हैं जो किराए पे लगा रखे हैं। यानी ऐसे पावर प्लांट्स आपके पास हैं जिनको आप इस्तेमाल करें या ना करें, उनका किराया आपने ज़रूर अदा करना है। और सीपेक के तहत लगने वाले तमाम पावर प्लांट्स वही पावर प्लांट्स हैं जिनका किराया आपने अदा करना है। इसके अलावा भी पहले से जो आईपीपी इस मुल्क में लगे हुए हैं उनके साथ शराइत ही तय है कि आपको हमने कैपेसिटी पेमेंट देते रहनी है। अब वो कैपेसिटी पेमेंट थोड़ी नहीं है, वो अगले मालियाती साल में यानी कि जुलाई 2025 से जो साल शुरू होने जा रहा है उसमें
2500 अरब रुपए से लेकर 2800 अरब रुपए तक होंगी। और ये जो मालियाती साल जिससे हम गुजर रहे हैं 30 जून को जो खत्म होगा, इसमें उन कैपेसिटी पेमेंट्स की यानी उन बिजली घरों के किरायों की जो हम अदायगी करेंगे वो कोई 2200 अरब रुपए से लेकर 2400 अरब रुपए होने जा रही है। तो देखिए ये इस कदर बड़े बड़े टीके हैं जो हमारी मईशत को, हम लोगों को लगते आए हैं। और फिर भी हमारा हौसला देखिए कि हम उन्हीं हुक्मरानों को हमेशा मुंतखब करते हैं जो हमारे साथ ये सलूक करते हैं। अब ताज़ा बजट देख लीजिए, इस बजट में गरीब के लिए क्या है? कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमें पीनट्स यानी चंद चवन्नियाँ ज़रूर दी गई होंगी, लेकिन जहां पर करोड़ों अरबों खरबों के मुनाफे हैं वो उमरा को दिए गए हैं। कुछ 6000 अरब रुपए के करीब ऐसी टैक्स छूट है जो कि अमीर लोगों को, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को, बड़े बड़े अस्पतालों को, बड़े बड़े मालियाती इदारों को दी गई है। यानी आप देखिए इस्लामाबाद में अशिफा हॉस्पिटल पाकिस्तान का महंगा तीन अस्पताल है, उसे टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई है, टैक्स छूट दे दी गई है। जो लाखों और करोड़ों रुपए के बिल लेते हैं मरीजों से, उन्हें टैक्स छूट मिली है। कराची में चले जाएं तो आपको मिलता है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, वहां पर टैक्स छूट दी गई है। और यह ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल भाईजान ये है किसका? डॉक्टर आसिम का। और यहां पर इलाज किसका होता है? सदर आसिफ जरदारी का। तो उनके दोस्त को नवाज दिया गया है और ये कराची के महंगे तरीन अस्पतालों में शुमार होता है। इसके अलावा 100 से जायद ऐसे मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि उमरा के हैं, उन्हें टैक्स छूट दी गई है। तो पाकिस्तान को आज भी वर्केबल बनाया जा सकता है, इस मुल्क के खसारे आज भी खत्म किए जा सकते हैं। मसला यह है कि जो हुक्मरान भी आता है वो इसी अशराफिया के हाथों मजबूर हो जाता है, इन्हें एकोमोडेट करने लगता है। इस अशराफिया में हमारे बिजनेसमैन भी शामिल हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हमारे ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, हमारे सियासतदान भी शामिल है। हमारा हर वो तबका जो मालदार और ताकतवर है वो आपस में मिला हुआ है। और अगर कोई नहीं मिला हुआ तो ये अवाम है, वो सादा लोग हैं जिनको हर तरफ से काटा जा रहा है, जिनके ऊपर हर तरफ से सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। और अगर उन्हें कुछ दिया भी जाता है तो इस तरह का एहसास उनके में डाला जाता है कि शायद उनके ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है। अब ये 9000 मेगावाट के पावर प्लांट्स जो अब हुकूमत शेल्फ करने का कह रही है, इन्हें प्लान ही क्यों किया गया? ये भी तो सोचना चाहिए था ना। ये जेनकोस जो अब हम बंद कर रहे हैं नुकसान करने के बाद, ये आज से 5 साल 10 साल पहले क्यों नहीं बंद कर दिए गए? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात जिस दिन हम लोग ढूंढ लेंगे और उसका कला कमा कर देंगे, उन अफसरान को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन सियासतदानों को सजाएं देंगे जो इन तमाम महंगे प्रोडक्ट्स के जिम्मेदार थे। तो यकीन कीजिएगा आने वाले हजारों सालों में भी पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसे गलत प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा नहीं जिसमें उसे तो मफाद मिलता हो लेकिन कौम का नुकसान हो। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के मान।